नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अमल, ऐसा एक मंत्र बता रहा हूं दीना खातून नाम के चुड़ैल का, जो एक रात में सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, ये जो अमल है, ये अमल किसी भी शनिवार की रात से आप कर सकते हैं। किसी भी शनिवार, कृष्ण पक्ष हो तो सबसे बढ़िया रहता है। कृष्ण पक्ष के शनिवार की रात हो सबसे बढ़िया। शनिवार की रात से अमल शुरू होता है। एक रात में अमल हो जाता है, लेकिन हिम्मत रखें, अगर ना हो तो 2 रात 3 रात तक जरूर करें। इस अमल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले जो बातें वो सुन लो। इस अमल को करने वाला आदमी 3 दिन तक किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, किसी भी धार्मिक स्थल पर, पवित्र स्थल पर नहीं जाए। किसी भी देवी देवता की माला, जप, मंत्र वगैरह नहीं करे, नहीं तो यह आएगी नहीं। अगर किया है तो आएगी नहीं। और कोई बहुत बड़ा भक्त, जैसे देवी का बहुत बड़ा भक्त हो या 5 वक्त का नमाजी हो पक्का, उसके सामने भी नहीं आएगी। सामान्य आदमी हो, जिसने ज्यादा भक्ति किए नहीं हो, सीधा काम ही करवाना और सीधा चुड़ैल से जाके भिड़ना हो, उसके सामने आ जाती है। तो वो आदमी फट से इसको सिद्ध भी कर लेता है। ज्यादा इस चुड़ैल की साधना में अगर कोई मंदिर जाता है तो थोड़ा सा परहेज करे, उसके सामने आएगी नहीं। आगे की कहानी, आपको यह साधना अपने घर में नहीं करनी, गलती से भी ध्यान रखें। इस साधना को करने के लिए कोई सुनसान कमरा चाहिए, एकांत कमरा चाहिए, एकांत कोठरी चाहिए, जो एकांत अलग हो, एकदम जंगल टाइप एरिया में हो, जहां कोई भी आता जाता नहीं हो। ऐसे स्थान पर आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए आपको 2-3 चीजें खास है, वो आपके साथ चाहिए। एक तो ऐसा शीशा आपको चाहिए जो पूरी आदमी की पूरी लंबाई उसमें दिखाई दे जाए, क्योंकि जब चुड़ैल आपके सामने आएगी ना, तो वो चुड़ैल आपको दिखाई दे या नहीं दे, वो शीशे में दिखाई देगी। शीशे में आप देखते रहेंगे बार बार, तो शीशे में आपको दिखाई दे जाएगी कि देवी शक्ति आ गई है। शक्ति आ गई है तो फिर आप तुरंत सावधान हो जाए। दूसरी बात यह है कि आपके पास एक पलंग होना चाहिए, जिसे आप जहां साधना करते हो वहां बीचों बीच बिछाना है। पलंग के पास में ही मुसल्ला बिछाना है, और पलंग पर जो गद्दा बद्दा कुछ भी लगाया ना, उस पर सफेद रंग की चादर लगानी है, और सफेद रंग का ही आपका मुसल्ला, यानी कि बैठने का जो चटाई वगैरह होते हैं ना, आसन, वो सफेद रंग का ही होना चाहिए। सफेद ऊन का, कोई भी हो सकता है, सफेद कपड़े का, या कोई भी उस पर सफेद कपड़ा बिछा लेना, वो मुसल्ला सफेद होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके इस साधना को करना। भोग प्रसाद जो कुछ भी आपके पास सामग्री हो, वो सामग्री सुरक्षा घेरे के भीतर रखने। सुरक्षा घेरा पक्का मजबूत होना चाहिए, नहीं तो चुड़ैल नानी याद दिला सकती है। सुरक्षा घेरा इतना मजबूत हो। ये सुरक्षा घेरा छोटा मोटा नहीं बनाना, बहुत बड़ा बनाना है, ताकि उसके भीतर आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सके, और चुड़ैल भी आपको वचन दिए बिना भीतर प्रवेश ना कर सके। इतना बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा भी होना चाहिए कि साधना करते करते यदि आप सो गए, यदि आपको नींद आ गई, यदि कुछ भी करामात हो गई कि आपकी आंखें एकदम से बंद हो गई और एकदम आप शून्य में चले गए, नींद में चले गए, और आपका हाथ बाहर निकल गया, तो बाहर खींच लेगी वो, तो आपका शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकल पाए। इस प्रकार से सुरक्षा घेरा उसके कमरे के कमरे के अंदर चारों ओर बढ़िया बना लेना, बड़ा बना लेना। बना लिया आपने। अब क्या है, सामने आपको कोई दिया धूप नहीं करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके, जालीदार टोपी लगा करके, वज्रासन में बैठ करके, सफेद कपड़े पहन करके इस साधना को आपको करना है। साधना में एक तस्वीर होनी चाहिए, जो हरे हकीक की हो, काले हकीक की हो, सफेद हकीक की हो, सफेद मोती की हो, कोई भी हो चलेगी। 101 दानों की तस्वीर होनी चाहिए। 11 माला का आपको जाप करना है। 11 माला का जाप आपको करना है। जाप से पहले वहां कुछ भोग रख दें। भोग अपने सामने कोई कपड़ा बिछा करके उस कपड़े के ऊपर आप भोग रख दें। भोग में क्या रखना है? भोग में रखना है आपको पान। भोग में रखना है पान, इलायची, शराब, जो बकरा काटते हैं उसका थोड़ा सा मांस, बकरे का कलेजी वलेजी क्या बोलते हैं उसको, कलेजी का थोड़ा सा मांस, एक देसी अंडा, 7 प्रकार की मिठाइयां, कुछ फूल, इत्र, लोबान की धूप चलती रहनी चाहिए। इस प्रकार से भोग वगैरह वहां लगाना है। अब वहां बैठ करके आपको 11 माला का जाप करना है। माला का जाप करना मंत्र है जगमग्नि बरमग्नि, जगमग्नि बरमग्नि। इस मंत्र का 11 माला का आपको जाप करना। दोस्तों, ये साधना किसी आलिम की देख रेख में करना, क्योंकि मैंने मंत्र वगैरह सब बता दिए हैं। तो कोई ऐसी है अगर जरूरत करता है और किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो अपना जिम्मेदार खुद होगा, हम नहीं होंगे।
बताना, हम खाली जानकारी के लिए बता देते हैं, लेकिन किसी कोई जाकर के सीधा ही बैठ गया और बिना गुरु को साथ लिए बैठ गया, बिना आलिम के, बिना उस्ताद के, उससे आज्ञा लिए बिना या उस्ताद के बिना बैठ गया तो मुश्किल हो सकती है। पूरी सावधानी से, पूरी जागरूकता से साधना करना है। साधना में जब वो शक्ति आपके सामने प्रकट हो आए, बहुत तरीके से डराएगी आपको, बहुत तरीके से, इतना डराएगी कि आप कई बार तो ऐसा लगेगा उठ के भाग ही जाओ या कुछ भी कर लो। भाग गए, मर गए, समझ लो, उस घेरे को छोड़ दिया यानी गए। सुबह तक उस घेरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, घेरे से बाहर नहीं निकलना है। और जब आपका मंत्र जाप वगैरह पूर्ण हो जाए तो रात को उसी बिस्तर पर आपको सोना है, जिस बिस्तर पर आपने सफेद चादर लगाई उसी बिस्तर पर आपको सोना है। समझ गए बात को अच्छी तरह से? इस प्रकार से ये साधना आपको करनी है। जब तक वो वचन नहीं दे तब तक उससे किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत करनी ही नहीं है। वचन दे, अपनी चोटी के बाल दे काट के, तब उस बालों को लेकर के, अब वो आपके बस में रहती है, तब उन बालों को लेकर के और उससे वचन लेकर के अच्छी तरह से जो भी शर्तें वर्तें हैं अच्छी तरह से पहले तय कर लें और अच्छी तरह से अपने वचन समझदारी पूर्वक मांग लें। उसके बाद में आप उस घेरे को छोड़ करके सुबह निकल सकते हो। रात में तो फिर भी मत निकलना, सुबह निकल सकते हो। सुबह जब दिन हो जाए, उदय हो जाए, 4-5 बज जाए, तब उस घेरे को छोड़ करके आप निकल सकते हो। घेरे को 3 बार काटना पड़ता है चाकू से, ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं निकल जाना। 3 बार काट करके फिर बाहर निकल जाना। एक दिन में हो गई तो ठीक, नहीं तो 3 दिन तक लगातार इस साधना को आप करके देखिएगा। भगवान की कृपा रही, यदि आपकी कोई गरीबी, दुख, दरिद्रता कुछ भी मिटाना हो और चुड़ैल से कोई सहायता लेनी हो तो भगवान की कृपा रही तो जरूर आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से उसे सिद्ध करके आप कई काम करा सकते हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बहुत सारे काम करवा सकते हो। लेकिन आप अच्छे काम कराओगे तो चुड़ैल के शिकंजे में, जाल में आप आओगे नहीं, फंसोगे नहीं, और मरने के बाद भी चुड़ैल आपको नहीं ले जाएगी, क्योंकि आपने जो काम किए वो परमार्थ के लिए किए, खाली अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। अपना स्वार्थ भी देखना चाहिए, लेकिन अपना स्वार्थ ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को दुख दिए बिना खुद को सुख मिले। तो इस प्रकार का सुख जो होता है ना, वो आपको कहीं भी बांधता नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।